नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9th के चैप्टर गति के आंकिक प्रश्न के फर्स्ट पार्ट की। बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक आंकिक प्रश्न, और दूसरे पार्ट में लेकर आऊंगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चन। देखिए बेटा आगे आपके पास क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन बेटा, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। बेटा आपके पास उसने बताया, आपका चित्र बना हुआ है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक, कहां तक बेटा ध्यान दीजिए, ए से बी तक 300 मीटर दूरी तय करता है। कितनी बेटा? सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर, ये बिंदु सी, और वो दूरी आता है 60 मीटर। उसने कहा व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन ज्ञात करना है। बेटा हमने पढ़ा था जो दूरी है, दूरी क्या होती है बेटा? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, उसने कहा कुल दूरी चली गई, कुल दूरी। तो बेटा चली गई दूरी आप ध्यान दोगे अगर कुल दूरी पे, तो चली गई कुल दूरी आपके पास कितनी है बेटा? तो चली गई कुल दूरी, आप गए पहले कहां तक बेटा? ए से बी तक। तो ए से बी तक आपने चला 300, और आपने बी से सी तक कितना है बेटा? आप 60। तो आपने चला 360 मीटर। कितना बेटा? 360 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करना बेटा? विस्थापन। अगर मैं बेटा बात करूं विस्थापन की, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर। अंतिम स्थिति में वो पहुंचा था बेटा कहां? 300 मीटर पे। अब वो कहां जाता है फिर वापस? सी पॉइंट पे। तो 60, कितने बचे बेटा? 240 मीटर। कितना बचा बेटा? 240 मीटर। ध्यान दीजिए बेटा, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर, ए से बी तक 300 मीटर बेटा, कितनी दूरी है? 300 मीटर। बी से ए की ओर आ जाता है, उस बिंदु का नाम है सी, तो दूरी चलता है वो 60 मीटर। तो कुल दूरी कितनी चली? 300, ये गया बेटा 60 वापस आया, तो 300 प्लस 60, 360 मीटर। और बेटा विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर। कितनी दूरी गया था वो? 300, कितना वापस आ गया? 60। तो 300 से 60 गया, कितना बचा बेटा? 240 मीटर। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक कण 2r मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करता है। पथ को तय करने में चली गई दूरी और आपको कण का विस्थापन ज्ञात करना है। बेटा उसने कहा एक कण 2r मीटर के, अगर बेटा हमारे पास में ये इसका सेंटर, उसने कहा 2r मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर, तो व्यास है तो ये इसकी क्या हुई बेटा? त्रिज्या r। और अगर मैं बात करूं तो ये टोटल इसका क्या हो गया बेटा? ये इसका व्यास हो गया। ठीक है बेटा, ये सेंटर है O। उसने कहा पथ को तय करने में चली गई दूरी और कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। बेटा उसका जो व्यास है, व्यास हमें कितना दिया बेटा? 2r। त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी, यानी कि r। आगे बढ़ते हैं बेटा, मीटर में दे रखा है बेटा आपको 2r मीटर, और ये आपका r मीटर। चलिए बेटा, चली गई दूरी, अर्धवृत्ताकार पथ है बेटा, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा? परिधि होती है 2 पाई r। अर्धवृत्त की तो आधा, कितना आ गया बेटा? पाई r मीटर। चली गई दूरी बेटा, चली गई दूरी बराबर अर्धवृत्त की जो परिधि है। कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। कण का विस्थापन अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट करे, किस पर हो बेटा? बी पॉइंट पर। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर होता है ए से बी तक आने में। तो आपके पास जो विस्थापन है वो क्या हुआ बेटा? विस्थापन हो गया आपका ए बी, यानी कि व्यास। और व्यास कितना बेटा? 2r मीटर। तो बेटा ध्यान दीजिए फिर क्वेश्चन पर, एक कण 2r मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर, एक कण 2r मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो ये आपका बेटा एक वृत्त है, तो आपका जो ए बी है, जो व्यास है, ये से अर्धवृत्त में बांटता है बेटा। तो वो ए से कहां तक आता है बेटा? बी तक। अब अगर आप पथ को तय करने में चली गई दूरी, तो बेटा ए से बी तक आने में जो चली गई दूरी है, अगर मैं बात करूं ए सी बी, ए से होता हुआ सी से
ए से चला, सी से होते हुए बी पर आ गया, तो व्यास तो उसका 2r मीटर, त्रिज्या कितनी, व्यास की आधी 2r बटे 2 r मीटर। हमें क्या निकालना बेटा, चली गई दूरी क्या बनेगी बेटा, अर्धवृत्त की परिधि, ये इस परिधि। अब टोटल परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई r, अर्धवृत्त किया तो आधी, 2 से 2 कैंसिल, पाई r मीटर। विस्थापन निकालना बेटा, जो विस्थापन है वो इसका क्या बना, व्यास, कहां से, ए से कहां तक आया था, बी तक, ये क्या है इसका बेटा, ये आपका व्यास है, तो व्यास कितना बेटा 2r ए बी, तो विस्थापन कितना हो गया 2r मीटर। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक कछुआ 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। एक कछुआ 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। कछुआ की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा, दूरी 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी 15 मिनट, क्या दे रखा बेटा, समय 15 मिनट। हमें किस में बनाना होगा बेटा, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए समय सेकंड में होना चाहिए, तो 15 गुना 7, 900 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना बेटा, चाल, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है बेटा उसकी 100 मीटर, कितना बेटा 900, 0 से 0 कैंसिल, 1/9, एक को डिवाइड करना बेटा 9 से, तो 0.11 मीटर पर सेकंड, 0.11 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए बेटा, एक कछुआ 100 मीटर की दूरी, तो दूरी कितनी है बेटा 100 मीटर, 15 मिनट में तय करता है, समय 15 मिनट। कछुआ की चाल किसमें निकालनी है बेटा, मीटर पर सेकंड में, किसमें निकालना, मीटर पर, तो समय सेकंड में चाहिए बेटा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 से क्या करा मल्टीप्लाई, 15 सिक्का 90, कितना हो गया बेटा 900 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होता है चाल की परिभाषा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो हमारे पास चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी बेटा 100 मीटर, समय कितना 900 सेकंड, 2 0 कैंसिल, 1/9 डिवाइड करेंगे तो 0.11 मीटर पर सेकंड। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं तथा ऑफिस की घर से दूरी 5 किलोमीटर है। महिला की औसत चाल ज्ञात कीजिए। महिला की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। समय दे रखा बेटा आपको कितना 30 मिनट। बेटा आपकी दूरी किलोमीटर में है तो इसे घंटे में बना लेते हैं। मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे बेटा डिवाइड। चलिए बेटा 30/60 यानी कि आधा घंटा, 1/2 घंटा, इतना समय लगेगा बेटा। हम किसकी बात करें बेटा दूरी। दूरी कितनी है बेटा 5 किलोमीटर। क्या निकालना बेटा औसत चाल। औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल बराबर क्या होता है बेटा कुल दूरी बटे कुल समय। चली गई कुल दूरी और उसे तय करने में लगा कुल समय। दूरी कितनी चली बेटा हमने 5 किलोमीटर। समय कितना बेटा आधा घंटा। तो 5 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 दूनी 10/1 कितना आ गया बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल हो जाएगी बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। क्या दिया हुआ बेटा ये समय। समय कितना बेटा 30 मिनट तथा ऑफिस की घर से दूरी कितनी 5 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो किलोमीटर में है तो समय को भी किस में बनाएंगे घंटा में। तो मिनट को जब हम घंटे में चेंज करते हैं बदलते हैं तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड। तो 30 से 60 को डिवाइड करने पे कितना आ गया बेटा 1/2 घंटे। दूरी कितनी दे रखी बेटा 5 किलोमीटर। औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो कितनी दूरी चली बेटा 5। समय कितना बेटा आपका 1/2। तो 2 की गुना कहां पहुंच जाएगी बेटा ऊपर 5 गुना 2/1 10/1 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। यदि पहले 2 सेकंड में दूरी x1 तथा अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करती है तो सिद्ध कीजिए x2 बराबर 3x1। x2 बराबर 3x1। ध्यान देना बेटा एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। इसकी बेटा ये पहली शर्त है। क्या है बेटा इसकी ये पहली शर्त है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। पहली शर्त में हमें मिला एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर 0। यदि पहले 2 सेकंड में
t बराबर कितना 2 सेकंड, दूरी s बराबर कितना बेटा x1, दूरी s बराबर कितना बेटा x1। चलिए बेटा गति की दूसरी समीकरण से, गति की दूसरी समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s का मान कितना बेटा x1, u का मान 0, t का मान 2, 1/2 a t 2 का स्क्वायर 4, x1 बराबर 0 प्लस 2 से कितनी बार बेटा 2 बार 2a, x1 बराबर 2a, a बराबर x1/2, a बराबर कितना आ गया बेटा x1/2। चलिए बेटा सेकंड शर्त सुनो ध्यान से, उसने कहा अगले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में x2 दूरी तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, t का मान क्या हो गया बेटा 2 सेकंड तो वो पहले चली और अगले 2 सेकंड ये तो वो चली 4 सेकंड। s का मान कितना, पहले दूरी चल चुकी x1 और नेक्स्ट चली वो x2। s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s का मान x1 प्लस x2, u का मान 0, t का मान 4, 1/2, a का मान है x1/2, t का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16। x1 प्लस x2 बराबर ये 0, 16 गुना x1 और बटे में कितना 4, 4 से कितनी बार बेटा 4 बार। x1 प्लस x2 बराबर 4x1, x1 प्लस x2 बराबर 4x1, x2 बराबर 4x1 माइनस x1। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या बना बेटा x2 बराबर 3x1, x2 बराबर कितना बेटा 3x1, और हमें यही क्या करना बेटा, यही हमें सिद्ध करना है। बेटा एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर दोबारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। एक वस्तु विरामावस्था से चलना आरंभ करती है, विरामावस्था तो बेटा हमारे पास पहली शर्त है, तो पहली शर्त में उसने हमसे क्या कहा कि विरामावस्था से चलना आरंभ करती है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या 0, u का मान बेटा 0। यदि पहले 2 सेकंड में t का मान 2 सेकंड, x1 दूरी, s का मान x1, अगले 2 सेकंड, तो ये बेटा दूसरी शर्त हो गई। तो गति की दूसरी समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s का मान बेटा x1, u का मान 0, t का मान 2, 1/2 a और 2 का स्क्वायर बेटा 4, 2 दूनी 4, 0 की 2 में मल्टीप्लाई 0, इधर है आपका x1 बराबर 2a, यहां से a का मान निकाला, 2 मल्टीप्लाई में कहां गया बेटा डिवाइड में। उसकी दूसरी शर्त थी कि अगले 2 सेकंड में x2 दूरी तय करती है, तो t कितना हो गया बेटा 2 सेकंड वो पहले चल चुकी है, 2 सेकंड वो अगले 2 सेकंड चली, तो t का मान हो गया 2 + 2 4 सेकंड, और दूरी कितनी x2 दूरी उसने ये तय करी, x1 वो पहले तय कर चुकी, तो कुल दूरी s कितना हो गया x1 प्लस x2। दूसरी समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s का मान बेटा x1 प्लस x2, u का मान 0, t का मान 4 प्लस 1/2, x1/2, a का मान x1/2 और t स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, t का मान कितना बेटा 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, x1 प्लस x2 ये 0, 16 x1/4, 4 से कितनी बार बेटा 4 बार, x1 प्लस x2 बराबर 4x1, ये प्लस इधर किसका आ गया बेटा माइनस का, x2 बराबर 3x1, और यही आपको बेटा प्रूफ करना है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार एक समान त्वरण से गति करती है, एक कार एक समान त्वरण से गति करती है और 10 सेकंड में इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ज्ञात करना आपको फर्स्ट पॉइंट कार का त्वरण और सेकंड पॉइंट कार द्वारा इस समयांतराल में तय की गई दूरी। ध्यान दीजिए बेटा, एक कार एक समान त्वरण से गति करती है और 10 सेकंड में t का मान कितना बेटा 10 सेकंड, इसकी चाल u का मान कितना बेटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ये सेकंड में दे रखा,
तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना। 18 से 2 बार, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। v की बात करें, वेग कितना हो जाता है बेटा, v 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। 5/18 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो 18 से कितनी बार बेटा, 3 बार। 3 की 5 में मल्टीप्लाई कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बेटा ज्ञात कीजिए कार का त्वरण। कार का त्वरण, फर्स्ट पॉइंट, गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना बेटा, 15, u का मान बेटा 10, a ज्ञात करना, t का मान कितना बेटा 10। 15 माइनस 10, a गुना में 10। 15 से 10 गए बचे 5, a गुना में 10। a निकालेंगे बेटा, 5 बटे में कितना 10, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, एक कार एक समान त्वरण से, एक कार एक समान त्वरण से गति करती है 10 सेकंड में। तो किसका मान बेटा, टी का। टी का मान हो गया बेटा आपका 10 सेकंड। इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी बेटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा देखिए दोबारा यहां से, उसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो क्या बताया बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 से कितनी बार, 2 बार। 2 की 5 में मल्टीप्लाई कितना आ गया था, 10 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास आगे क्या दिया गया था कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम क्या करेंगे, 5/18 से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से कितनी बार, 3 बार, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना, त्वरण। टी दे रखा, v और u हमारे पास है, तो किस पे जाएंगे बेटा, गति की प्रथम समीकरण से। v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान 15, u का मान 10, a ज्ञात करना, t का मान 10। ये प्लस का 10 इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का आ गया, a गुना में 10। 15 से 10 गए, कितने बचे बेटा, 5 बराबर a गुना 10। ये 10 गुना में कहा जाएगा बेटा, भाग में। तो 10 से 5 को करा डिवाइड हमने, तो हमारे पास आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी में हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट है। इसने कहा कार द्वारा इस समय अंतराल में तय की गई दूरी। बेटा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा, यहां ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट है, क्या कहा बेटा आपसे उसने, सेकंड पार्ट में आपसे कहा कि कार द्वारा इस समय अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है बेटा, दूरी। तो हमारे पास में v भी है, u भी है, t भी है, a भी, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हमें किसका मान निकालना, हमें s का मान निकालना बेटा। अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, u का मान हमारे पास कितना बेटा, u का मान 10, t का मान 10 प्लस 1/2, a का मान है 0.5। a का मान कितना बेटा, 0.5। ठीक है बेटा। एक बटे 2 गुना 0.5 कितना बेटा, ये 0.5 और t का स्क्वायर। ठीक है बेटा, t है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ गया बेटा, 10। इससे ये कैंसिल। चलिए बेटा 2 से कितनी बार बेटा, 5 बार। 10 की 10 में मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25। 100 और 25 कितने हो गए बेटा, 125 मीटर। तो कितनी दूरी तय करेगा बेटा, 125 मीटर। फिर ध्यान दीजिए बेटा, सेकंड पार्ट में पूछा कार द्वारा इस समांतराल में तय की गई दूरी। तो सेकंड पार्ट बेटा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान कितना बेटा 10, t का मान कितना बेटा 10, 1/2, a का मान बेटा 0.5। तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में आ गया 10, t का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बेटा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 10 को डिवाइड करा 5, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25।
10 और 10 की मल्टीप्लाई बेटा 100, 100 और 25 जुड़कर कितने हो गए बेटा 125 मीटर। तो कितनी दूरी चलेगा बेटा 125 मीटर। चलिए बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। एक बंदूक से निकली गोली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी के लट्ठे में घुस जाती है और लट्ठे में 2 सेंटीमीटर घुसकर रुक जाती है। गोली का मंदन ज्ञात कीजिए। जो मंदन होता है वो बेटा आपका त्वरण होता है, और जब वेग घटता है, जब वेग क्या होता है बेटा घटता है, तो हमारे पास त्वरण होता है मंदन। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक बंदूक से निकली गोली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यू का मान कितना बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी के लट्ठे में घुसती है। लट्ठे में 2 सेंटीमीटर, एस का मान बेटा 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा 100 का डिवाइड, यानी कि 1/50 मीटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। घुसकर रुक जाती है तो v का मान बेटा 0। हमें क्या निकालना बेटा, हमें a ज्ञात करना। बेटा हमारे पास में गति की 3 समीकरण है। पहली v बराबर u प्लस at, हमें a निकालना है, लेकिन हमें ध्यान रहे कि हमारे पास में t नहीं है, तो हम पहली समीकरण यूज नहीं कर सकते। फिर हम आगे बढ़े, हमारे पास s दे रखा, हम दूसरी समीकरण पे चले, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसी में भी वही प्रॉब्लम कि हमारे पास समय t नहीं है, तब हमारे पास क्या बची बेटा गति की तीसरी समीकरण। गति की तो तृतीय समीकरण क्या बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान बेटा 0, u का मान कितना बेटा 10 का स्क्वायर प्लस 2a का मान आपको ज्ञात करना, और s का मान है बेटा 1/50, 1/50। चलिए बेटा 0, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 से कितनी बार 25, तो कितना आ गया बेटा a और बटे में 25। ठीक है बेटा, आगे आप ध्यान दोगे बेटा 100 प्लस का पक्षांतर करेंगे किसका माइनस का, और a डिवाइड में कितना 25, a निकालना बेटा -100 गुना में 25, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा -2500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा दोबारा, एक बंदूक से निकली गोली 10 मीटर प्रति सेकंड, एक बंदूक से निकली गोली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी के लट्ठे में घुसती है तथा लट्ठे में 2 सेंटीमीटर घुसकर रुक जाती है। गोली का मंदन ज्ञात कीजिए। गोली का मंदन ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान देना, हमारे पास क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यू का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, वेग से एक लट्ठे में घुसती है 2 सेंटीमीटर, चली गई दूरी s का मान बेटा 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड, 2 से 100 को डिवाइड करा 1/50 मीटर। रुक जाती है तो अंतिम वेग 0, मंदन यानी कि हमें किसका मान निकालना a का। तो गति की तृतीय समीकरण से तो v स्क्वायर क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का मान कितना बेटा 0, 0 का वर्ग 0, 10, 10 का स्क्वायर 2a और s का मान 1/50, 2 से कितनी बार 1/25, 0, 10 का स्क्वायर 100, a की 1 में मल्टीप्लाई a/25, ये प्लस 100 पक्षांतर करा किसका आ गया बेटा माइनस का, 25 भाग में इधर किस में आ गया बेटा गुना में, तो 100 की और 25 की मल्टीप्लाई आ गई आपकी 2500, 2500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a किसका आया बेटा माइनस का, तो माइनस चिन्ह दर्शाता है कि ये मंदन है, कि इसका वेग घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ध्यान दीजिए, इसने कहा सरल रेखा में गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। सरल रेखा में गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए। हमारे पास चित्र दिया हुआ है और फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा ए व बी के बीच वस्तु का त्वरण, बी व सी के बीच और सी व डी के बीच वस्तु का त्वरण। बेटा अगर मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी हमारे पास में जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा था चाल समय ग्राफ, और जो चाल समय ग्राफ है वो जो ग्राफ आता है उसकी प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करती है, प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करती है। उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो प्रवणता है उसे m से डिनोट करते हैं, m बराबर tan थीटा, और इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं बेटा tan थीटा के लिए लंब बटे आधार। क्या लेके चलते हैं बेटा लंब बटे आधार। तो इसी से चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा ध्यान से। हमारे पास क्या है a व b के बीच वस्तु का त्वरण, a व b के बीच वस्तु का त्वरण, जो त्वरण होता है वो हमारे पास क्या होती है बेटा ग्राफ की प्रवणता,
जिसमें हमें क्या निकालना होता है बेटा, tan थीटा, लंब बटे आधार। आप ध्यान दीजिए ए बी, बेटा आपके पास ये है ए बी वाला पार्ट ये है, ठीक है बेटा, ये इसमें आपको प्रवणता निकालनी है बेटा। तो ध्यान दीजिए हमारे पास में जो इसमें b और m है बेटा, तो वो 40 से कहां तक आया बेटा, 20 तक। कहां तक बेटा, 20 से हम गए थे 40 पर, तो 40 माइनस 20 बटे। अब इसके समय की बात करें बेटा हम, तो जो समय है वो कहां पहुंच गया, जब 20 पे था, जब 0 था, और जब कितना हो गया 40 पे जाने पे 3, तो 3 माइनस 0, 40 से 20 को माइनस करेंगे 20 बटे 3, तो 1 निकालने तो बेटा क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट इसका बेटा क्या कह रहा है बेटा, उसमें बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण, बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण। अगर बेटा आप ध्यान दोगे तो इसमें आपने क्या ध्यान दिया बेटा, कि जो BC है वो आपकी एक सरल रेखा है। BC क्या है बेटा, आपकी सरल रेखा, तो इसमें हमारे पास जो त्वरण है वो क्या होगा, त्वरण हमारा शून्य होगा। अगर हमारे पास में ग्राफ में क्या मिलता है, हमें एक सरल रेखा मिलता है, तो हमारे पास जो त्वरण होता है वो क्या होता है हमारा, वो शून्य होता है। तीसरा पॉइंट बेटा, C व D के बीच वस्तु का त्वरण, C आपके पास ये बेटा और ये आपका D, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बेटा, जो इसका वेग है, जो चाल है वो घट रही है। C पर कितनी 40 और D पर आके कितनी होगी बेटा हमारे पास 0, तो घट रहा है हमारे पास। तो यहां त्वरण देखिए बेटा C व D के बीच 40 से चला और कहां पहुंचे D पे, तो D है 0 पे, तो 0 माइनस 40, D कितना बेटा 0 पर और ये कितना 40। अब समय देखिए बेटा, ये कितना 8 और ये क्या है आपका 6, तो 8 माइनस 6 हमारे पास आ गया माइनस 40 बटे 2, यानी माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ध्यान दीजिए दोबारा क्वेश्चन पे, सरल रेखा में गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। चाल समय ग्राफ हमें दिया गया है, चाल समय ग्राफ जो है बेटा उसकी जो प्रवणता होती है, ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो हमारे पास में त्वरण को निरूपित करती है, त्वरण बताती है बेटा। तो ध्यान दीजिए उसने कहा ए व बी के बीच वस्तु का त्वरण, ए व बी के बीच वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको ध्यान देना होगा, इसमें हमारे पास में जो ए बी है वो आपका ये है बेटा, ये क्या आपका ए बी, और ये हमारे पास में, अब ये जो बी पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट है बेटा एम, और ये है बेटा एम, और ये है आपके पास यहाँ पर ए पर, तो ये ए बी है बेटा आपका। तो हमें इसकी क्या चाहिए प्रवणता बेटा, तो ये इसमें लंब पार्ट है और ये इसका क्या है आधार पार्ट है। तो ये कितना बेटा वेग था उसका, जब समय 0 तो तब वेग है उसका, चाल है उसकी 20, जब समय 3 सेकंड तो उसका जो वेग है चाल है वो है 40 मीटर पर सेकंड, 0 समय पर t बराबर 0 पर उसकी जो चाल है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और समय 3 सेकंड पर उसकी जो चाल है वो है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बेटा त्वरण कितना बना, त्वरण बराबर ग्राफ की प्रवणता, जो हमारे पास ग्राफ आया हमें उसकी क्या निकालनी है बेटा, उसकी प्रवणता निकालनी है। तो देखिए बेटा ध्यान से, जब वो स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकंड पे था, अंतिम में कितना 40, तो 40 माइनस 20, जब उसका वेग 40 तो समय 3 सेकंड, जब वेग चाल उसकी 20 तब उसका समय 0, तो 40 माइनस 20 बटे 3 माइनस 0, 40 से 20 घटाएंगे बेटा 20, 3 में 0 गया 0, तो 20 बटे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण, और अगर मैं बात करूं बेटा बी व सी के बीच में, तो जो BC है वो हमारे पास एक सरल रेखा है। BC क्या है बेटा, सरल रेखा। तो हमने क्या बताया बेटा, अगर ग्राफ में हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अगर ग्राफ चाल समय ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो हमारा त्वरण क्या होता है बेटा, त्वरण होता है शून्य। त्वरण कितना होता है बेटा, त्वरण होता है हमारा शून्य। C व D के बीच, C व D के बीच क्या करना बेटा, हमें C व D के बीच ज्ञात करना है। तो बेटा जो C और D है, तो वो आपका जो उसकी प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 पर आ गया हमारे पास में, 40 से घटकर 0 वेग पर आ गया, चाल पर आ गया, तो यानी कि त्वरण हमारा घट रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये है, ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है। तो उसका वेग कितना था यहाँ 40 मीटर पर सेकंड, कब, जब समय है 6 सेकंड, और जब समय है 8 सेकंड तो उसका वेग हो गया बेटा 0, चाल हो गई उसकी 0। तो बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें हमारे पास में उसका जो चाल थी 40 और अंतिम में क्या बनी 0, तो 0 माइनस 40, यानी कि उसकी चाल घट रही है बेटा। और जो उसका 40 है वो तो कौन से पर है, 8 सेकंड पर, और जो 40 जो 0 है वो 8 सेकंड पर, जो 40 था वो किस पर था, 6 सेकंड पर। तो 8 माइनस 6, 0 से 40 घटाएंगे माइनस 40, 8 से 6 घटा दिया 2, तो 2 से 40 को कितनी बार डिवाइड करेंगे, 20 बार, माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक ट्रक सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से गतिमान है। विभिन्न समयांतरालों पर ट्रक की चाल नीचे तालिका में दी गई है। समयांतरालों पर ट्रक की चाल नीचे तालिका में दी गई है। चाल दे रखे बेटा समय। उचित पैमाना लेकर ट्रक की गति के लिए चाल समय ग्राफ खींचिए तथा इसकी सहायता से ज्ञात कीजिए ट्रक का त्वरण ट्रक द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी। क्या कहा बेटा उसने आपसे कि आपको चाल समय ग्राफ खींचना है। चाल समय ग्राफ, तो बेटा ध्यान दीजिए, आप जो इसकी चाल है, आप चाल लोगे वाई एक्सिस पर, चाल मीटर प्रति सेकंड में, और समय आप किस में लोगे बेटा, सेकंड में दिया हुआ बेटा आपको। अब आपको क्या लेना बेटा, उचित पैमाना। क्या करना बेटा आपको, एक उचित पैमाना लेकर, तो आप अपनी मर्जी से इनके पॉइंटों को दीजिए नाम। आप 1 का पैमाना ले सकते हो, 2 का पैमाना ले सकते हो। तो जैसे उसने कहा 0 से, समय 0, 10, 20, 30, 40 और ये आपका बेटा 50। ऐसे आपके पास चाल है बेटा 5, 10, 15, 20, 25 और ये आपकी 30, 30, 25, 20 और आपकी 15 हो गया, 10 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है बेटा। अब जैसे उसने कहा जब समय 0 तो 5, तो हमारे पास बेटा पॉइंट आ गया। जैसे हमारा ये पॉइंट आ गया 5 पे जब समय था 0। अब क्या है बेटा, समय है 10, तो आपके पास स्केल से ये आपको इन्हें मिला देना। फिर आपका 20 बेटा, 20 और ये कितना 15, ये बेटा आपका 30 और ये आपका बेटा 20। ठीक है बेटा। ये आपका 40, ये आपका 25, ये आपका 50 और ये आपका बेटा 30। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, जो हमारे पास में पॉइंट है सिर्फ हमें उन्हें रखना है बेटा। ठीक है बेटा। हमें सिर्फ बेटा पॉइंटों को रखना है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, और बेटा इसे आप स्केल से मिला दीजिए। स्केल से मिलाने पे जो आपको रेखा प्राप्त होगी, जो आपको रेखा प्राप्त होगी, इसे आप डैश डैश करके ले जाइए बेटा इधर से, और यहाँ आप ले आइए किस पे बेटा, 50 पे। और जब आप इन पॉइंटों को, जब आप इस पॉइंट से इन पॉइंटों को मिलाओगे बेटा, पॉइंट से पॉइंटों को मिलाओगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये आपका क्या होगा बेटा, एक ग्राफ होगा। आप इनके नाम भी आप पॉइंटों का आप दे सकते हो बेटा। अब उसने कहा ट्रक का त्वरण। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, त्वरण, त्वरण हमारे पास क्या बनेगा बेटा, तो त्वरण हमारे पास बनेगा बेटा, क्या बताया मैंने आपसे, v माइनस यू। तो यानी कि आप अगर ध्यान दोगे v माइनस यू बटे समयांतराल, यानी कि वेग परिवर्तन जो चाल है हमारे पास, उसका जब समय है 0 तो कहां तक पहुंचा बेटा, 50 तक। और ये कहां बेटा 5 और ये कहां बेटा 30। तो 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 बटे 50 माइनस 0, 50 माइनस 0, 30 से 5 बेटा 25 और ये कितना बेटा 50, यानी कि 1/2। तो ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी, ये इसका बेटा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड। बेटा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u जब समय आपका 0 तो उसका प्रारंभिक वेग था 5। कितना था बेटा 5। हमने कितने समय में तय करा बेटा 50 में। या आप बेटा क्या कर सकते हो, ये आपका समलंब बन जाएगा, इसका आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल लीजिए बेटा। u का मान 5, t का मान 50 प्लस 1/2, a का मान 1/2 और आपके पास में जो समय है बेटा किसमें बेटा 50 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 50 गुना 50। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, 50 की 5 में कितना बेटा 250, 2 से कितनी बार 25, 2 से कितनी बार बेटा 25, 25 और 25 कितने हो गए 625, 600 875 मीटर।
कितनी दूरी तय करेगा बेटा? 875 मीटर दूरी तय करेगा। या आप इसका क्या निकाल सकते हो बेटा? इस समलंब का आप क्या निकाल लीजिए बेटा? आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर चाल समय ग्राफ है तो हम उसके लिए दूरी के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल अगर हमें निकालना तो क्या बनेगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना संगत ऊंचाई। चलिए बेटा दोबारा ध्यान दीजिए, हमारे पास उसने कहा था ट्रक का आपको क्या निकालना बेटा? त्वरण। तो हमारे पास में प्रारंभ में वेग कितना था? 5 और अंतिम वेग कितना था इसका? 30। तो हमारे पास आ गया 30 - 5 बटे 50 - 0। 30 से 5 गया 25, 50 से 0 घटाया तो हमारे पास आ गया 50। 25 से कितनी बार बेटा? 1/2 भाग देंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड कंडीशन में क्या निकालना? 50 सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। u का मान 5, प्रारंभिक वेग कितना था? 5, t का मान 50, 1/2, a का मान 0.5। चलिए बेटा आगे t स्क्वायर, तो 50 का 2 बार गुना 50 गुना 50, तो 0.5 की जगह हम क्या ले सकते थे बेटा? 1/2। तो 2 से 50 काटा 25 बार, 2 से ये 50 काटा 25 बार, 25 25 की मल्टीप्लाई 625 और 200 जोड़ दिया तो कितना बना बेटा? 875 मीटर। सवाल नंबर 10, चित्र में एक महिला का स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित है। चित्र में एक महिला का स्थिति समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ की सहायता से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ का ए ओ भाग क्या प्रदर्शित करता है? ए बी भाग क्या प्रदर्शित करता है? बी सी भाग क्या प्रदर्शित करता है? बेटा ध्यान दीजिए, आपके पास में ये पार्ट है ए ओ, ठीक है बेटा। ये तो ये क्या है बेटा? आपका 0 सेकंड से कहां तक बेटा? 4 सेकंड तक। कहां बेटा? 0 से 4 सेकंड तक। और पूछा उसने बेटा ए बी के लिए। किसके लिए पूछा बेटा? ए बी के लिए। ए बी आपके पास क्या है? एक सरल रेखा, जिसमें मैंने अभी बताया त्वरण क्या होता है बेटा? उस कंडीशन में त्वरण हमारा शून्य रहता है। और पूछा बेटा बीसी की बात, तो बीसी हमारे पास ये है बेटा, ठीक है। ये वाला जो भाग है वो किसका है बेटा? बीसी का। उसमें हमारे पास क्या है? 10 से 16, यानी कि वो अपनी जो स्थिति है उसमें आ जाती है। फिलहाल हम बेटा बात करते हैं इनके आंसर की। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या बनेगा? उसने कहा ग्राफ का ए ओ भाग क्या प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शित क्या करता है? कौन है बेटा हमारे पास? महिला। महिला 0 से 4 सेकंड, कितने में बेटा? 0 से 4 सेकंड क्या करते हैं बेटा? एक समान चाल से गति। 0 से 4 सेकंड तक एक समान चाल से, एक समान चाल से गति करती है, ठीक है बेटा। जो महिला है वो 0 से 4 सेकंड तक क्या करते हैं बेटा? एक समान चाल से गति करती है। सेकंड पार्ट बेटा, ग्राफ का ए बी भाग क्या प्रदर्शित करता है। तो ग्राफ का जो ए बी भाग है, जो ए बी है वो हमारे पास क्या है बेटा? वो सरल रेखा है। ग्राफ का जो ए बी भाग है वो क्या? सरल रेखा। और सरल रेखा पे जो त्वरण होता है बेटा वो क्या होता है? त्वरण हमारा शून्य होता है। तो इसका मतलब वो क्या है? ये है 4 से 10, 4 सेकंड से कहां तक बेटा? 10 सेकंड तक। किसमें बेटा? वो विराम अवस्था में। 0 से 4 तक, 0 से कहां तक बेटा? 4 तक एक समान चाल से गति है बेटा। क्या है बेटा? एक समान चाल से गति है। 0 से कहां तक बेटा? 4 तक एक समान चाल से गति है। और जो ए बी है वो हमारे पास सरल रेखा, यानी कि 4 से कहां तक बेटा? 10 सेकंड तक। 4 से 10 सेकंड तक वो किसमें बेटा? विराम अवस्था में। और अगर बीसी की बात करें तो उसका बेटा वेग घट रहा है। वेग क्या घट रहा है बेटा? वेग घट रहा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में जो त्वरण होता है बेटा, क्या होता है? जो त्वरण होता है वो हमारा मंदन होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो 10 सेकंड से 16 सेकंड कहां तक है बेटा? 10 सेकंड से 16 सेकंड तक अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है। अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है, ठीक है बेटा। कहां तक बेटा? 10 सेकंड से 16 सेकंड तक अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है, ठीक है बेटा।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपकी तरफ, आप ध्यान दीजिए बेटा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और प्रथम 2 सेकंड में 20 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 160 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु का वेग आरंभ से 7वें सेकंड में क्या होगा? वस्तु का वेग आरंभ से 7वें सेकंड में क्या होगा? ध्यान दीजिए बेटा। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो बेटा u का मान 0, प्रथम 2 सेकंड में, यानी कि हमारे पास इसमें भी बेटा 2 शर्त है। तो पहली शर्त में u का मान 0, प्रथम 2 सेकंड में t का मान कितना बेटा 2 सेकंड, 20 मीटर, s का मान कितना बेटा 20 मीटर, अगले 4 सेकंड तो बेटा दूसरी शर्त है। तो किसकी बात करेंगे बेटा? गति की दूसरी समीकरण से। क्या गति की दूसरी समीकरण? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मान कितना बेटा हमारे पास? s का मान है 20, u का मान 0, t का मान 2, 1/2 a, 2 का स्क्वायर 4, 20 बराबर 2 दूनी 4, 2a, 2 से कितनी बार बेटा 10 बार, a बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वो 2 सेकंड प्रथम 2 सेकंड गति करती है और 20 मीटर दूरी चलती है तो उसका अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लिया उसने बेटा? v बराबर u प्लस at, u का मान 0, a का मान 10, t का मान 2। तो जब वो 2 सेकंड चली तो 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड का उसका वेग हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड का। कौन सी कंडीशन में? जब समय आपका 2 सेकंड था। चलिए बेटा देखिए बेटा, सेकंड शर्त में हमसे क्या कह रहा है बेटा कि जो अगले 4 सेकंड है t का मान 4 सेकंड और जो 160 मीटर दूरी, s का मान कितना बेटा 160 मीटर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मान बेटा 160, u का मान जो 2 सेकंड में वेग कितना हो गया उसका v 20 हो गया था, t का मान कितना बेटा 4 प्लस 1/2 a और ये 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बेटा, 160, 20 चौक 80, इधर आ गया माइनस का 1/2 और गुना में 16 a, 2 से कितनी बार बेटा 8 बार, ये बचे 80 बराबर 8 a, 8 से कितनी बार बेटा 10 बार, a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बेटा? प्रत्येक कंडीशन में उसका जो त्वरण है वो कांस्टेंट है। प्रत्येक कंडीशन में उसका त्वरण क्या बेटा? कांस्टेंट है, यानी कि वो अगली 4 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा बेटा। चलिए बेटा अब हमें कौन से में निकालनी है बेटा? 7 सेकंड में वेग निकालना बेटा। 7 सेकंड में वेग, तो v बराबर u प्लस at, प्रारंभ में कितना 0, क्योंकि उसने क्या कहा बेटा वेग आरंभ से 7वें सेकंड में, a का मान 10, t का मान 7, 0 प्लस 70, तो हमारे पास आएगा बेटा 70 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा वेग आएगा बेटा? 70 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करती है। 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। देखिए बेटा ध्यान से, एक कार 72 किलोमीटर, u का मान कितना बेटा 72 किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, a का मान कितना बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करती है। t बराबर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग v का मान निकालना है, चली गई दूरी s का मान निकालना है। चलिए बेटा गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस 18, u का मान बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आप बेटा ध्यान दोगे तो हमारे पास में इसमें कितना है बेटा, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा, किस में दे रखा बेटा? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है बेटा। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करती है। 3 सेकंड बाद वस्तु के वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी का परिकलन कीजिए।
ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन में आपके पास u का मान कितना 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से कितनी बार 4 बार, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड, और क्या दिया बेटा त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t का मान कितना दिया बेटा 3 सेकंड। क्या करना बेटा हमें दूरी निकालनी है और वेग निकालना, v निकालना है और s ज्ञात करना है। चलिए बेटा, गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v बराबर u का मान कितना बेटा 20 प्लस a का मान 2, t का मान 3, 20 2 तिया 6, उसका वेग हो जाएगा 26 मीटर प्रति सेकंड, 26 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बेटा, क्या निकालना उसके द्वारा तय की गई दूरी, सेकंड पार्ट बेटा, तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान कितना बेटा 20, इसका मान 3, 1/2, a का मान 2 और 3 का स्क्वायर 9, 2 से 2 कैंसिल, 20 या 60 प्लस का 9 69 मीटर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रारंभिक वेग से, तो u का मान 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, 18 से कितनी बार 4 बार, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड, a का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 3 सेकंड, v निकालना है और हमें s ज्ञात करना है। तो बेटा गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, v का मान ज्ञात करना है, u का मान 20, a का मान 2, t का मान 3, 20 2 तिया 6, 26 मीटर प्रति सेकंड। समीकरण नंबर 2 से चलेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान 20, t का मान 3, 1/2, a का मान 2, t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 20 तिया 60, 2 से 2 कैंसिल, 60 और 9 जोड़ दिए बेटा हमने 69 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ये बहुविकल्प में भी था आपके पास बेटा, एक वस्तु आधी दूरी v1 चाल से शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, माना क्या कहा उसने बेटा आधी दूरी, आपके पास माना जो कुल दूरी है वो हमने s ली बेटा, कितनी ले ली बेटा s, उसने कहा आधी दूरी, आधी दूरी की बात करें तो क्या बन जाएगी बेटा s/2, चाल क्या है s/2 के लिए v1, समय t1 बराबर क्या होता है बेटा दूरी बटे चाल, दूरी थी s/2, चाल थी v1, तो हमारे पास आ गया s/2v1। सेकंड शर्त में शेष आधी दूरी, तो s दूरी थी s/2 चला तो s/2 बची, चाल कितनी है बेटा v2, समय t2, समय बराबर क्या होता है बेटा दूरी बटे चाल, यानी कि s/2v2, कितना बन जाएगा s/2v2। हमें क्या ज्ञात करना बेटा औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या होता है बेटा चली गई कुल दूरी और उसे तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी कितनी चली बेटा s, समय कितना लगा, पहले समय लगा s/2v1 और फिर समय लगा s/2v2। हमें बेटा s/2 क्या दिखाई दिया कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2, s से s 2 पहुंच गया बेटा ऊपर, v1 v2 आ गया आपका एलसीएम, और यहां हमारे पास क्या बचा फिर बेटा v1 प्लस v2। ठीक है बेटा, तो ये 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये आ जाएगी उसकी औसत चाल। ध्यान दीजिए बेटा, उसने कहा एक वस्तु आधी दूरी v1 चाल से, तो हमने माना कि जो चली गई कुल दूरी है वो कितनी है बेटा s, उसने कहा आधी दूरी तो s/2, चाल कितनी है उसकी v1, तो s/2 दूरी को
चाल v1 से तय करने में कितना समय लगेगा, समय t1 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी s बटे 2, चाल v1 तो s बटे 2v1। सेकंड शर्त, शेष आधी दूरी, तो s बटे 2 दूरी चली तो s बटे 2 बची, चाल v2 तो समय t2 दूरी बटे चाल से s बटे 2v2। हमें क्या ज्ञात करना बेटा, औसत चाल। क्या निकालनी बेटा, औसत चाल। औसत चाल क्या होती है बेटा, चली गई कुल दूरी और उसे तय करने में लगा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी बेटा s, समय बेटा s बटे 2v1 और s बटे 2v2, s बटे 2 कॉमन लिया, s से s हो गया कैंसिल, ये बटे में 2 बेटा कहां चला गया बेटा अंश में, इन दोनों का एलसीएम लिया तो v1 प्लस v2 बटे v1 v2। जब बेटा हमने यहां एलसीएम लिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लिया बेटा, ये 2 तो ऊपर चला गया बेटा, एलसीएम लेंगे तो ये आपका v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2 आया, तो अंश की जब गुना करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होगी बेटा इसकी औसत चाल। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है बेटा आपसे, घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। सुई की औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 10 बटे 100 यानी कि 1 बटे 10 मीटर, 1 बटे 10 मीटर। ठीक है बेटा, कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 1 बटे 10 मीटर आ गया, यानी कि ये क्या बन जाएगी त्रिज्या 1 बटे 10 मीटर। अब अगर हम बात करें एक चक्कर में चली गई कुल दूरी, तो परिधि होता है बेटा 2 पाई r, तो 2 पाई का मान कितना बेटा हमारे पास में 22 बटे 7 और r का मान कितना 1 बटे 10, 2 से कितनी बार 5 बार, तो 22 बटे 7 पंजे 35, 22 बटे 35 मीटर दूरी चलेगा। अब एक चक्कर को पूरा करने में समय कितना लगता है, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, तो जो सेकंड वाली सुई होती है वो हमारे पास में 60 सेकंड में, कितने में बेटा 60 सेकंड में हमारा क्या कर देती है समय, जो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर देती है। तो हमें क्या ज्ञात करना बेटा, औसत चाल। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी कितनी बेटा 22 बटे 35 और ये कितना बेटा आपका 60, 22 बटे 35 गुना में 60, 2 से 11 बार और ये 30 बार, तो ये आ गया 11 बटे 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 1050 मीटर प्रति सेकंड, 11 बटे 1050 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए बेटा, उसने कहा घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 10 बटे 100, कितना आ गया बेटा 1 बटे 10 मीटर। आर का मान हो गया बेटा 1 बटे 10 मीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी, जो दूरी चलता है वो हमारे पास में क्या होती है वृत्त की परिधि, और वो होती है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 1 बटे 10, 2 से 10 को काट दिया 5 बार, तो 22 से कम 22, 7 पंजे 35। एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, जो सेकंड वाली सुई होती है वो एक चक्कर 60 सेकंड में पूरा करती है। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, दूरी कितनी 22 बटे 35 और समय कितना लगा बेटा 60 सेकंड, तो 22 बटे 35 गुना 60, 2 से 11 बार और ये 30 बार, तो कितना आ गया बेटा 11 बटे 1050 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ दे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, कण की चाल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, t बराबर 2 सेकंड, 10 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है परिधि के बेटा। एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, तो 2
22/7, आर का मान कितना 7, 22 दूनी 44 मीटर दूरी चलता है। चक्कर कितने बेटा 10 चक्करों में चली गई कुल दूरी, एक चक्कर में 44 तो 10 के लिए 10 की क्या करेंगे गुना, 440 मीटर दूरी चलता है। 2 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा था बेटा, समय कितना 2 सेकंड। क्या निकालना बेटा औसत चाल, क्या निकालना बेटा हमें औसत चाल, कण की चाल निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है बेटा कण की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना बेटा 440 मीटर, समय कितना 2 सेकंड, 2 से कितनी बार बेटा 220 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा बेटा 220 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए बेटा, एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता तो t बराबर 2 सेकंड। एक चक्कर में चली गई दूरी, वृत्त की परिधि 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 मीटर। एक चक्कर में वो 44 मीटर दूरी तय करता है। चक्कर कितने लगाए बेटा उसने 10, तो 10 चक्करों में चली गई कुल दूरी, 10 की क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, 44 और 10 की मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा 440 मीटर। समय था 2 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना बेटा, हमें ज्ञात करना था चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी 440, 2 से भाग दिया तो 220 मीटर प्रति सेकंड। बेटा आज के लिए हमारे पास इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार।